गई, बहुत बढ़िया। ये फोटोग्राफर भाई आगे का लिए जाने का भाई, प्लीज प्लीज। मैं आपको बताता हूँ मुझे कैसा लगता है पुणे में। मैम, विद योर परमिशन, मेरी जो जर्नी है जिस तरह से स्टार्ट हुई है उसमें पुणे का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत लोगों को शायद मालूम नहीं है, लेकिन पुणे क्लब मेरे दिल के बड़े करीब है। उसका रीज़न है अंडर 15 का जो एशिया कप हुआ था मलेशिया में, वहाँ का जो सिलेक्शन था वो इस पुणे क्लब में ही था। मैं पहली बार आया था, मुझे याद है वो जर्नी बड़ी स्पेशल थी। उसका रीज़न है मैं 16 खेल चुका था, मैं अंडर 14 खेल चुका था। सिलेक्टर्स जो जूनियर सिलेक्टर्स थे उनकी निगाहें मेरे पे थी। बहुत अलग चीज़ हुई थी उस साल। मैंने बल्लेबाजी में रन बनाए थे, विकेट इतनी ज़्यादा मिली नहीं थी। सो मुझे वो जो प्रॉबेबल लिस्ट थी अंडर 15 की, उसमें एज ए बैट्समैन सेलेक्ट किया गया था। सो मुझे याद है मैं पुणे क्लब आया, मैंने सिलेक्टर से बात की और उन्हें बताया कि यस मैं एज ए बैट्समैन सेलेक्ट हुआ हूँ, लेकिन मैं बॉलर हूँ जो बैटिंग करता है। तो बोले अच्छा। वो एक सिलेक्टर का नाम नहीं लूँगा मैं, उन्होंने मुझे बाहर बेंच पे बिठा दिया। मैं करीबन नाराज़ हो गए, पता नहीं क्यों नाराज़ हुए, लेकिन जब इंडिया खेला तो उनकी नाराज़गी दूर हो गई थी। खैर एनीवेज, मैं बेंच पे बैठा था 3 से 4 घंटा और मुझे लगा कि शायद ही मेरा आखिरी दिन था। इसके बाद शायद क्रिकेट खेलने को नहीं मिला, क्योंकि सिलेक्टर जो है वो नेशनल जूनियर सिलेक्टर वो नाराज़ हो गए, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने कुछ ऐसी गलत बात की नहीं। खैर एनीवेज, तो वहाँ से फिर जब मैंने बैटिंग की, रॉजर बेनी थे वहाँ पे तब हमारे कोच। उन्होंने जब मेरी बॉलिंग देखी फिर मुझे लगातार हर दिन बॉलिंग कराई और मैं अंडर 15 इंडिया को सिलेक्ट हुआ और सिलेक्शन यहीं पे पुणे क्लब में ही था। सो मेरी जो एक्चुअल जर्नी जो इंडिया खेलने की थी, जिसमें पुणे का बहुत बड़ा हाथ था। और जब मैं पुणे आया हूँ, हमेशा मुझे पुणे में यहाँ पे खेलने में बड़ा मज़ा है। हमारे काफ़ी दोस्त भी यहाँ पे हैं और खैर ये खूबसूरत सिटी है, बहुत प्यारी जगह है, फैमिली के लिए बहुत अच्छी है और साथ ही में बहुत ज़बरदस्त मिक्स है यहाँ पे बिज़नेस और फैमिली का। सो उस लिहाज से यहाँ पे आने में जब भी मैं आता हूँ मुझे कैसा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इरफान, जनवरी में ऑलमोस्ट 17 साल हो गए, वो फेमस हैट्रिक। हाँ जी। वो भी ऐसा अपोनेंट जो एकदम हमारा लाइकली अपोनेंट है। अच्छा, उसके बाद कभी भी वो नज़ारा नजर नहीं आया या वो इरफान भी थोड़ा सा कम हो गया? क्या क्या जर्नी रही, क्या कारण रहा? सो उससे 2 ऐसे पल थे उसके बाद जब मेरी ज़िंदगी की सबसे हाई पॉइंट थे। एक 2012 में जो बहुत ज़्यादा लोग बात करते नहीं, क्योंकि हैट्रिक इज़ अ वंस इन अ लाइफ टाइम अचीवमेंट, ये सबके बस की बात होती नहीं है। और स्पेशली टेस्ट हैट्रिक में, T20 में आपको हैट्रिक मिलती है, तो वो जो हाई पॉइंट है अगर किसी का आता है, आप अगर उससे कंपेयर करेंगे बाकी दिन, तो फिर बाद में वो कंपैरिजन सही नहीं होगा। क्योंकि अगर आप किसी भी बड़े महान क्रिकेटर को भी पूछेंगे कि अगर उसने हैट्रिक ली है और उसके बाद वैसी हैट्रिक ली नहीं है, भाई एक ही बार होती है और वो भी पहली बार हैट्रिक पहली ओवर में और वर्ल्ड रिकॉर्ड, वो तो आप दोबारा एक्सपेक्ट कर भी मत रहिए। मेरी बात छोड़िए, किसी और ने भी नहीं किया है तो वो 2006 वाला कारनामा। लेकिन जो हाई पॉइंट थे मेरे, वो 2007 में फाइनल में आए, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ आए थे जब फाइनल में मैंने तो मैच मिला था। और 2012 में वो जो पूरा साल रहा था मेरा, आई थिंक जहाँ पे वहाँ पे मैं बॉलिंग कर रहा था, मैं बाकायदा बॉल से बात करता था और बॉल उस तरह से हरकत करता था जिस तरह से मैं चाहता था। पर 2000 बाद के अनफॉर्चुनेटली मुझे इंजरी हुई और उसके बाद मैं टीम से बाहर हुआ। एक जो पल रहता है, जो सबसे बड़ा हाई पॉइंट रहता है, अगर उसी लिहाज से करियर चले तो इमेजिन करिए सब क्रिकेटर्स के करियर कहाँ जाएंगे। इरफान, आपने खुद भी कहा कि आप एक बॉलर, एज एन बॉलर टीम में आए और बॉलिंग ही आपका ये था। बाद में आप थोड़ा बैटिंग की तरफ मुड़ गए, तो उसका क्या? मैंने अभी आपको एक बात बताई कि अंडर 16 में मैंने रन बनाए थे और मैं एज ए बैट्समैन सेलेक्ट हुआ था अंडर 15 एशिया कप के लिए। सो बैटिंग पहले से करता था। ये तो बाद में जब अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, अनफॉर्चुनेटली मुझे ये लगता है पर्सनली कि वो जो अपॉर्चुनिटी है नंबर 3 पे या ऊपर बल्लेबाजी करने की, वो बहुत लिमिटेड मिली, क्योंकि वहाँ पे मेरा वनडे में 32 का एवरेज है और कई प्योर बैटर्स का वनडे में 32 का एवरेज रहता है। मैं ऑलराउंडर था नंबर 3 पे बैटिंग करके तो उस लिहाज से अगर और ज़्यादा बैटिंग मिलती तो और ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन उस वजह से बॉलिंग में इशू होना, ये सब माहौल बनाने वाली बात है। वो जो कई लोग जो चीज़ें करते थे उसको छुपाने वाली बात है, पर्दा डालने वाली बात है। इट इज़ नथिंग टू डू विद, बिकॉज आप जब 2 चीज़ें करते हो तो आपको टीम को फ़ायदा होता है।
और हर कोई चाहेगा कि आपका जो बॉलर है वो बैटिंग करें। आज हम ढूंढ रहे हैं 8वें नंबर का बैट्समैन, आपको मिल नहीं रहा है। आप ढूंढ रहे हैं एक ऑलराउंड के बजाय दूसरा ऑलराउंडर, आपको मिल नहीं रहा है। तो जब जो होता है उसका वैल्यू करिए और उसको अप्रिशिएट करिए। जनरली वैसा होना चाहिए, बिकॉज ऐसा अनफॉर्चुनेटली जब आप चले जाते हैं तो आपकी वैल्यू पता चलती है। लेकिन आई एम ग्रेटफुल वेयर आई वॉज, वेयर आई एम, एंड द लव एंड रिस्पेक्ट आई गेट, it is much bigger than, if I could have taken more wickets, I could have taken 600 wickets, which I was capable of. I did, for whatever reason, and no complaints, no regret. I'm just grateful and I'm very blessed. इरफान जी, आप इंटरनेशनल स्कूल के स्पोर्ट्स फेस्ट में आपका क्या ऐसा अनटोल्ड स्टोरी एज अ स्टूडेंट है जो आप शेयर करना चाहोगे? सबसे पहले तो अल्पोरो स्कूल में आया हूँ, इंटरनेशनल स्कूल में। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। जो प्यार, जो रिस्पेक्ट और जो बच्चों की आंखों में नज़र आ रही थी, वो दिल देख के दिल बड़ा खुश हुआ। मैम, बहुत अच्छा लगा आपके स्कूल में यहाँ पे आके, और स्पेशली जिस तरह से आपने बताया ये पूरे करिकुलम के बारे में, पूरे स्पोर्ट्स के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, एंड बहुत अच्छा लग रहा है। जेन्युइनली आई फील वेरी हैप्पी एंड काइंड ऑफ प्रिविलेज एज वेल टू कम हियर एज अ चीफ गेस्ट। सो थैंक यू सो मच। स्कूल में हम पहले 1 से 7 तक बड़ौदा में ऑयल पंडिया हाई स्कूल में पढ़े, जिसे दक्षिणा स्कूल भी कहा जाता था। 8वें स्टैंडर्ड में हम गए HV श्रॉफ हाई स्कूल बड़ौदा में, मैं और मेरे भाई। अब वहाँ से हमें मूव होना पड़ा MES हाई स्कूल में, क्योंकि HV श्रॉफ स्कूल जो थी, जो ऑयल पंडिया स्कूल का ही पार्ट था, वहाँ पे स्पोर्ट्स नहीं था इतना ज़्यादा, और हम स्पोर्ट्स खेलने लगे थे। तो हमें स्कूल चेंज करना था। अब हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन थे नहीं, फ़ीस की जो कंस्ट्रेंट थी हमारी उस लिहाज से। लकीली MES स्कूल ने हमें बहुत कंफर्टेबल तरीके से वहाँ पे हमें पढ़ाई भी करवाई और हमारे स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दी। हम 9th स्टैंडर्ड से वहाँ पे गए, MES स्कूल को रिप्रेजेंट किया हमने। स्कूल इंटरनेशनल शांता देवी इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता था बड़ौदा में, स्कूल टूर्नामेंट, शांता देवी स्कूल टूर्नामेंट, जो बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन करता था। ये बहुत लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन एक परिवार स्कूल करके स्कूल थी, जिसके सामने हमारा एक दिन मैच था पोलो ग्राउंड में। वहाँ पे हम गए, मैं और मेरे भाई ने पार्टनरशिप की, और हमारी टीम ने 50 ओवर में 450 रन बनाए। बहुत मारा वो कंपैरेटिवली छोटे बच्चे थे और इनएक्सपीरियंस थे। हम भी खैर वो टाइम में हम भी 14-15 साल के ही थे, लेकिन हम लगातार प्रैक्टिस कर रहे थे 4 साल से क्रिकेट की। मैंने 150 बनाए, भाई ने लगभग 250 रन बना दिए थे वो मैच में, और वो कई सालों तक रिकॉर्ड रहा था। खैर हम मुंबई में नहीं थे, इसलिए वो रिकॉर्ड के बारे में ज़्यादा बात हुई नहीं। अगर मुंबई में होती तो शायद वो रिकॉर्ड की बात ज़्यादा होती, क्योंकि हम छोटे शहर से आते तो बहुत कम उसके बारे में बात हुई। लेकिन उस मैच से पूरे बड़ौदा क्रिकेट में हलचल हो चुकी थी। मैसेज पहुंच चुका था कि 2 भाई और क्रिकेट खेलते हैं और अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। और फिर हम बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन में गए, और वहाँ से हमारी फिर जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो ये जो बात मैं कह रहा हूँ आपसे कि स्कूल का कितना इंपॉर्टेंस रहता है स्पोर्ट्स एक्टिविटी में सपोर्ट करना। और यहाँ पे जहाँ पे मैं आया हूँ, और जिस तरह से मैंने वो 2 बॉलर को खेले, उसमें से समझ में आता है कि यहाँ पे स्कूल जो है पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स को भी प्रोत्साहन दे रही है। सो विच इज़ ग्रेट एंड वेल डन ऑन यू। With that, Amrita ma'am, the question is there. We're having a sports management department for students. What kind of a facility are you providing them to come out as a winner? See, when we're talking about sports management, ours is the only school offering sports management as a subject. Somebody who wants to pursue some kind of a career in sports and may not be a good player also has possibilities. So sports management is a subject that we offer in +2. Nice. Along with that, of course, you have PE, you have regular sports happening in the school, children are participating at different levels, supportive infra. So we want that a lot of students should dream of achieving something measurable in sports, and that's why Irfan is here today. That's why we are Sports Fest, and that's why so much of importance is given to sports along with academics. Academics are also important, but that's the entire aim. So the sports management is a compulsory subject or is it optional? No, at +2 level they opt for sports management if they want to. So I mean that's something very very unique, because I don't know of other schools who are doing it. You can explore so much. एक अच्छा क्रिकेट प्लेयर होने के लिए क्या खासियत है? सबसे पहले
तो आपके पास वो फिटनेस होनी चाहिए। फिटनेस से स्टार्ट होता है सारा सब कुछ, और फिर उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपकी काबिलियत, क्योंकि हर कोई चीज़ नहीं कर पाता। तो अगर आपके पास ये 2 चीज़ें हैं तो वो स्टार्ट है। और अगर फिटनेस आपकी नहीं भी है लेकिन आप में काबिलियत है तो आप फिटनेस बेटर कर सकते हो और खेल सकते हो। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपकी जो जुनून है आपका, वो गेम खेलने का, हार को कबूल करने का, वो काम आता है। क्योंकि अगर आप किसी की भी 100 मैच ले लें, उसमें से उसने कम से कम 50 से 60 मैच हारे होते हैं, कम से कम। 100 मैच अगर कोई खेलता है वनडे मैच, तो उसके हार्डली 8 या 10 सेंचुरी होगी, तो बहुत अच्छा करियर होगा अगर 100 मैच में, वनडेज में। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सो आप इमेजिन करिए, वो हाफ सेंचुरीज होगी 20-25 में भी, है ना, वेरी गुड सिनारियो। सो वो 30 मैचेस के अलावा जिसमें उसने 50 या 100 बनाए, बाकी 70 मैच में वो फेल हुआ होता है। सो व्हेन यू आर फेलिंग मोर देन गेटिंग सक्सेस, सो आप में वो जो ना सुनने की आदत, हार सहने की आदत आप में वो होनी चाहिए, तभी जाके आपको सक्सेस मिलेगी। सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये 2 चीज़ें, और फिर उसके बाद फेलियर को आप कैसे लेते हैं। आप दोनों को पहचाना मैंने, कैसे हैं आप दोनों। सर जी, सब करिए। नमस्ते नमस्ते। इरफान सर, इंडिया में क्रिकेट का बहुत बड़ा मांग है, हर किसी को क्रिकेटर बनाए। ऐसे लोग हैं कि 40-40 साल तक खेलते हैं और हर किसी को चांस मिलना उतना आसान नहीं। तो खेलते खेलते किस क्षेत्र में काम करना चाहिए, आप क्या बच्चों को इस सलाह देंगे? देखिए, ये मैं एकेडमीज़ भी चलाता हूँ, मेरी एकेडमी चलती है, तो वहाँ पे पेरेंट्स आते हैं, और मैं हमेशा, स्पेशली जब मैं ओपनिंग में जाता हूँ, वहाँ पे मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ पेरेंट्स को, खास करके, क्योंकि जो पेरेंट्स है उनकी एक्सपेक्टेशन अपने बच्चे के लिए, जाहिर से मेरे भी 2 बच्चे, तो मेरी भी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि वो इंडिया खेले। हर एक की रहती है, जिसमें कोई हर्ज नहीं है, होना भी चाहिए। लेकिन वो हर कोई खेल नहीं पाता है। सो मैं पेरेंट्स को यही मेरी तरफ से सलाह तो क्या दूंगा पेरेंट्स को, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि आप बच्चों पे बहुत ज़्यादा वो इंडिया खेलने का या IPL खेलने का प्रेशर मत डालिए। बहुत ज़रूरी है कि वो पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स खेलते रहे। सिर्फ स्पोर्ट्स खेलेंगे, सिर्फ एक ही चीज़ करेंगे, तो आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस रहेंगे नहीं। लेकिन अगर आपने स्पोर्ट्स भी किया और साथ में पढ़ाई भी किया, क्योंकि आप जब बच्चे होते हो आपको करना क्या है, आपको 2 ही चीज़ें करनी, आपका दिन ख़त्म हो जाता है। आपके पास उसके अलावा आप ना तो आपको काम करने का प्रेशर है, ना तो आपको घर चलाने का प्रेशर है। बतौर किड्स आपके वो काम आपके पेरेंट्स करते हैं। सो एज ए किड्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये दोनों चीज़ों में, जो भी आप स्पोर्ट्स लेते हैं, नॉट नेसेसरली क्रिकेट, जो भी स्पोर्ट्स चुनते हैं या जो भी फील्ड चुनते हैं, आप वो दोनों फील्ड में आप इक्वली इंपॉर्टेंस दे के आगे बढ़ सकते हैं। वो ज़्यादा मुश्किल काम है नहीं। हाँ, ये ज़रूर होता है कि बच्चों पे स्ट्रेस आ सकता है, लेकिन वहीं पे स्ट्रेस कम करने का काम टीचर का होता है और साथ में पेरेंट्स का होता है, कि उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर न डालें।